नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गंगेश पांडे। आज मैं बात करने वाला हूं यूजीसी के जो नया नियम आया है भाई, जिस पे इतना बवाल हो रहा है और जो जातिगत भेदभाव को जो है बढ़ाता है। तो इस पे हम बात करने वाले हैं और मैं आपको हर एक चीज क्लियर बताने वाला हूं कि आखिरकार इक्विटी कमेटी क्या है और इसका क्या होना अनिवार्य है या ऐसी कमेटी होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये चर्चा में क्यों है। तो जनवरी 2026 में यूजीसी ने एक प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन एक्ट लागू किया है। यह जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने जो एक केस हुआ था रोहित वेमुला केस, उसके बाद बुलाया गया है। सबसे बड़ा जो इसमें चेंजमेंट आया है, अब भेदभाव की जो शिकायत के लिए जो कमेटी बनेगी ना भैया, उसमें एसटी एसटी ओबीसी शामिल होना अनिवार्य है। क्या भाई जनरल वाले कहाँ चले जाएंगे, ये तो जरा बताते चलिए। दूसरी बात अगर हम करें इसके बैकग्राउंड को देखें तो बैकग्राउंड में एक केस हुआ था, या दो केस हुए थे, एक रोहित वेमुला केस 2016 और एक पायल तड़वी केस 2019। इनके सुसाइड केस के बाद ही देश भर में विरोध हुआ। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी जो है वो कास्ट बायस रोकने के लिए एक सख्त और पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए जो केवल कागजी ना हो। और ये आदेश नया क्या है, तो इन्होंने कहा कि भैया सबसे पहले ईओसी अनिवार्य है। ईओसी यानी हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी अब बनाना ही होगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि इक्विटी कमेटी यानी ईओसी के तहत एक इक्विटी कमेटी बनेगी जो शिकायतों की जांच करेगी। और सबसे जो अभी जो न्यूज वायरल होने वाली बात है कि भैया इसमें पहली बार ओबीसी को शामिल शामिल कर दिया गया है। और कमेटी में कौन कौन होगा, तो इनमें यह सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि भैया नई इक्वेटी में इन लोग का होना अनिवार्य है। यानी एक एसटी सदस्य होना चाहिए, दूसरा एसटी होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए और महिला प्रतिनिधि होनी चाहिए। समस्या इस बात की है कि क्या जनरल वाले भैया कहीं और भाग जाएं, धरती किसी और कोने पे चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, फ्रांस चले जाएं। अरे इस कमेटी में अगर आप सबको बना रहे थे तो जनरल का भी तो होना चाहिए। उस कॉलेज में जनरल का भी तो स्टूडेंट पढ़ता है। आप ना आर्टिकल 14 बात करता है संविधान का समानता। कौन सी समानता है, जरा आप लोग इसमें देखिए ना भाई। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, महिला है, और जनरल कहाँ गया, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। तीसरी बात है कि एसटी एसटी ओबीसी सदस्य अनिवार्य क्यों है। भाई कहे कि पुरानी जो समस्या थी, पहली कमेटी में अक्सर सवर्ण जो है सदस्यों का वर्चस्व होता था। ये गलत है बिल्कुल। छात्रों का आरोप था कि जनरल कैटेगरी के जो प्रोफेसर हैं वो जातिगत भेदभाव की बारीकियों को नहीं समझते थे। समाधान है कि अब कमेटी में जो पीड़ित समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। बात यही है कि जनरल वाले यहाँ तो है ही नहीं, तो निष्पक्ष जांच किसकी करेंगे भैया आप लोग, ये तो जरा बताइए। आखिरकार विवाद क्या है, जनरल क्यों नहीं इसमें है। तो एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है जिसमें कहा गया भैया कि नियमों के अनुसार जातिगत भेदभाव यानी जो अभी जो नियम यूजीसी लाया है ना, ये जातिगत भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एसटी एससी ओबीसी शामिल है। इंडिया में जनरल नाम की भी एक कास्ट होती है भैया, वो भी गरीब और अमीर की श्रेणी में आते हैं, उनको भी जातिगत विविधता सहनी पड़ सकती है और आप उनको शामिल नहीं कर सकते हैं। यानी अगर किसी जनरल छात्र के साथ कोई जातिगत जो है भेदभाव होता है तो वह इस कानून के तहत शिकायत नहीं कर सकता। अब आप यही मेन पॉइंट समझिए, यही मेन पॉइंट है कि अगर कोई जनरल का कास्ट है, लड़का है और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके साथ कोई जातिगत भेदभाव हुआ, तो भाई वो शिकायत किसको करेगा, वो तो कर ही नहीं सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या जनरल का लड़का वो एक भाई स्टूडेंट नहीं है, वो एक जाति से नहीं आता है। इन्होंने तो जनरल को एकदम सीधा भगवान बना दिए हैं। समझ में नहीं आता भाई। अगर आप आर्टिकल 14 देखें तो भाई उसमें सबकी बात कही गई ना, तो आप जैसे एसटी एससी को शामिल किए, ओबीसी को शामिल किए, उसमें एक जनरल का प्रतिनिधि डाल देते। भाई शिकायत तो किसी कोई भी बेस कर सकता है, कोई झूठा केस कर सकता है। 2012-2026 में क्या बदला हम देख लेते हैं। तो पहले जो था ना उसमें ओबीसी नहीं था, अभी स्पष्ट शामिल हो चुका है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफर था, अभी मल्टी मेंबर आ गए भाई, कई सारे कमेटी बन चुकी है। पहले ये सलाहकारी था, अभी ये बाध्यकारी हो गया, मैंडेटरी। अगर मैं बताऊं शिकायत कैसी होगी, तो ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर शिकायत लिंक देना होगा। 24/7 मतलब वेल 2400 घंटा भैया उस अपने हेल्पलाइन नंबर चालू रहेगी। और गोपनीयता, अब यहाँ भी जरा भी देखिए भाई, गजब की बात कही गई कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। अब लो भाई, कोई झूठा शिकायत कर दिया तो घूमता फिरेगा, लो मैं शिकायत कर दिया, अगला फंसा रहे ऐसे ही, और वो गुप्त रखी जाएगी गोपनीयता। तीसरी कार्रवाई समय सीमा यानी 24 घंटे के भीतर जो है शिकायत मिलने के बाद कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए। 20 दिन यानी कमेटी को अपनी रिपोर्ट हेड को सौंपनी होगी। 30 दिन अगर छात्र फैसले से खुश नहीं है तो वह जो है लोकपाल के पास अपील कर सकता है। ठीक है भाई, सब कुछ देख रहे हैं। अगर कॉलेज नियम ना माने, तो अब यहाँ भी एक पेचीदा मामला है। यूजीसी ने कहा अगर कॉलेज नियम नहीं मान रहा है तो उसकी ग्रांट रोक दी जाएगी, मान्यता रद्द होगी, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब बताइए भैया, कौन सा ऐसा कॉलेज है जो नहीं मानेगा, सब मानेंगे, किसको अपनी मान्यता रद्द करवानी है। बड़ा पेचीदा सा नियम आ गया भाई।
भेदभाव की परिभाषा अगर देखें तो सिर्फ मार पिटाई ही नहीं है, जातिगत भेदभाव माना जाएगा। यानी अगर आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किए हैं तो भी आप फंसेंगे। प्रैक्टिकल या वाइवा जानबूझकर कम नंबर, अब ये तो क्या हास्यास्पद बात हो चुकी है। कौन ऐसा टीचर है जो अपने स्टूडेंट को जानबूझ के कम नंबर देगा? ट्यूशन थोड़ी पढ़ा रहा है अपने स्टूडेंट को, शाम को आ जाना मेरे यहाँ, तुम्हारा नंबर हम बढ़ा देंगे। हॉस्टल या मेस में अलग थलग करना, अब ले भाई गाइडलाइन अलाट करने में आनाकानी करना आए है। जो गाइड अलाट करने में आनाकानी करना, अब समझ में ये नहीं आता मुझे, आप इस रेगुलेशन से आप समानता ला रहे हो कि समानता को अलग अलग कर रहे हो? आप हिंदू को और बांटने का काम कर रहे हो। भैया मोदी जी थोड़ा देखिए। चुनौतियां, इसके चैलेंजेस क्या हैं? झूठी शिकायतें, मैंने आपको पहले बताया था, यानी ड्राफ्ट नियमों में झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान था, जिसे फाइल नियमों में हटा दिया गया है। इससे डर है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। लागू करना, छोटे कॉलेजों में फैकल्टी कमी है, वह इतनी बड़ी कमेटी कैसे बनाएंगे? इसे एक तरफा कानून बताया जा रहा है। जनरल छात्रों का विरोध है भैया, बहुत विरोध चल रहा है। और ऐसा नहीं है कोई इलॉजिकल विरोध कर रहा है, लॉजिकल कर रहा है। जब एक कमेटी बन रही है उसमें सारे सदस्य हैं, अरे भाई उसमें जनरल भी तो एक ऐड करो। क्या जनरल का लड़का वो नहीं पढ़ रहा है कि सिर्फ यही जरूरी है? भाई सब सारे हिंदुस्तान में ओबीसी है, एस टी है, उसके बाद आपका जो है महिला है, और जनरल का कोई लड़का है ही नहीं ना। समस्या इसी बात की है ना भाई। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो यूजीसी के नए नियमों में सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। ये कौन मानता है भाई? जो माने सो माने। हमारे हिसाब से सामाजिक न्याय तभी स्थापना होती जब सारी जातियों को उसमें सम्मिलित किया जाता, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हर कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके साथ ऐसा हो सकता है। शिक्षा के मंदिर में कोई जाति का स्थान नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ जाति का स्थान नहीं होना चाहिए, ज़रूरी है। चाहे जाति के साथ किसी के साथ भी अन्याय हो जाति को लेकर, उनके खिलाफ शिकायत होनी ही चाहिए, लेकिन उसमें हर कास्ट हर वर्ग का बच्चा आना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप जनरल को छोड़ देंगे। भाई ये समय बहुत न्यूज़ में है, क्या पता कल को क्वेश्चन बन जाए, आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। तो भैया बताइए यूजीसी में कौन कौन सी इक्विटी कमेटी में शामिल है? और यही मेन मुद्दा है भाई। एस टी ओबीसी, महिला पीडब्ल्यूडी, केवल महिला दिव्यांग, इनमें से कोई नहीं भाई। लोग जनरल वाले सिर्फ लॉलीपॉप लेके घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बेहतर है, मुझे आप लोग को भैया क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको भैया वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा भारतीय सरकार से अनुरोध है भाई कि देखिए, आप कोई भी नियम कानून बनाइए तो हर जातियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत ना अनेक जातियों से बना हुआ है, सिर्फ वहाँ पे एस टी ओबीसी नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि मैं तो गंगेश पांडे हूँ इसलिए, नहीं भाई मैं पांडे हूँ, मैं जानता हूँ। ओबीसी भी होना चाहिए भाई, एसटी भी होना चाहिए भाई, एससी भी होना चाहिए, लेकिन वैसे जनरल का भी हक है, उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, उसको भी शिकायत का मौका होना चाहिए। उस कमेटी में एक जनरल का भी सदस्य होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद।